ने तो फर्स्ट क्लास अटेंड की थी, तुम्हारा नहीं किया हुआ था, ठीक है, तुम्हारा भी नहीं हुआ है अभी। तो मैं एक बार शॉर्ट में ब्रीफ करते हुए ना थोड़ा फास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ना आज मुझे वो दूसरे जो बच्चे हैं ना जिनकी एक हफ्ते से क्लास चल रही है, वंशिका वगैरह, उन लोग भी थोड़ा लेट से ज्वाइन करने वाले 6 बजे में। तो आधे घंटे में ना मुझे तुम लोगों को 3 क्लास की समरी बतानी है, समझ गए ना ये चीज? तो ज्यादा नोट नहीं करना है, खाली उस लेवल तक पहुंचने तक के लिए शॉर्ट में एकदम बताने वाला हूं। फिर उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट और टफ टॉपिक करने वाले, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले इनिशियली पहले तो मैंने ये सब सिलेबस वगैरह डिस्कस कर दिया था, इसको छोड़ देते हैं। मैंने फिर उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया था आपका किस टाइप का होगा, कैसे कितने मार्क्स के आते हैं, वो सारी चीजें भी अभी डिस्कस नहीं करता, कैसे कैसे हम फॉलो करेंगे वो सारी चीजें, ठीक है। चैप्टर 3 मैट्रिसेस यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है। चैप्टर 3 मैट्रिसेस में सबसे पहले मैट्रिक्स डिफाइन किया। पहले क्या है? डेफिनेशन। मैट्रिक्स क्या है? नंबर्स या फंक्शन का रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट। जैसे कि सामने आपको दिख रहा है, ये देखो, ये नंबर्स है, नंबर्स हैं ये सारे, इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में अरेंज कर दिया, तो इसको एक मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कैपिटल ए, ठीक है। ये भी एक मैट्रिक्स है, नंबर्स अरेंज्ड है। ये भी एक मैट्रिक्स है जिसमें फंक्शंस का अरेंजमेंट है। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, तो फंक्शंस का अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब मैट्रिक्स में दो चीजें आती हैं, एक तो उसके रोज कितने और दूसरा उसमें कॉलम्स कितने, ठीक है। जैसे कि इस मैट्रिक्स में अगर हम देखेंगे 1 2 एंड 3, 3 रोज है, कितने कॉलम्स है? 1 एंड 2, 2 कॉलम्स है। समझ में आ गया? तो मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उससे हमको मैट्रिक्स का साइज पता चलता है और उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर ये चीज? ठीक है। जैसे कि यहां पर हमारे पास कितनी रोज है? 3 रोज है, तो 3, और कितना कॉलम है? 2 कॉलम है, तो 3/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या? 3/2 है। क्लियर ये चीज? इस मैट्रिक्स में कितनी रोज है? काउंट करो। 1 2 3, 3 रोज। कितने कॉलम्स है? 1 2 3, 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3 होगा। क्लियर ये चीज? तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स समझ गए और मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ गए। सबको क्लियर ये? नेक्स्ट, यहां पर वही चीज बता रहा है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स ए है, इसमें ये जो एलिमेंट, ये जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। ये सारे क्या मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, उसके मेंबर्स है, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको A11 से रिप्रेजेंट किया है। ये जो सबस्क्रिप्ट में 11 है, ये उस एलिमेंट की पोजीशन को बताता है। जैसे कि ये वाला मैट्रिक्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मैट्रिक्स है, इसलिए इसका नाम क्या है? A11। ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? A12। क्लियर? इस चीज कौस्तुभ, कौस्तुभ नाम है ना? क्लियर ना? ठीक है। सिमिलरली अगर यहां पर 823 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एलिमेंट कौन से रो में है? कौन से रो में है? कौन से रो में है? सेकेंड रो। और कौन से कॉलम में है? थर्ड कॉलम। तो यहां पर एलिमेंट का ये जो नोटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसकी पोजीशन बताता है। क्लियर ये चीज? ये हो गया। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने डिस्कस किया था, एक बार शॉर्ट में बता रहा हूं। सबसे पहला टाइप होता है कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसको कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है। लाइक दिस, इसमें एक कॉलम है, कितनी रोज है? 1 2 एंड 3 4। जल्दी फास्ट। 4 रोज है, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, क्लोज कर देना। फिर उसके बाद आता है रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो होती है, उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रोज और कॉलम सेम होते हैं, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जल्दी से सुनते जाना, स्पेशली तुम दोनों, मयंक और कौस्तुभ, क्योंकि बाकी लोगों को मैंने ये चीज बता दी है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। देखो ध्यान से समझो, डायगोनल एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जिसमें कि ये जो एलिमेंट है इनको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर ये चीज? फिर आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। तो देखो ये डायगोनल एलिमेंट सेम है, बाकी सारे एलिमेंट क्या है? जीरो है, तो ये डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स हो गया। फिर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहां पर मेंशन नहीं है, मैं बाद में बता दूंगा। फिर आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं, उसको बोला जाता है जीरो मैट्रिक्स। क्लियर ये चीज? ठीक है। यहां तक की चीजें मैंने सबको लगभग बता दी थी पिछली क्लासेस में। ठीक है। अब इसके बाद जो और 2-3 क्लासेस मिस हुई थी, वो लगभग सबकी हुई थी, तो मैं एक बार बता रहा हूं उनको, सारी चीजें ध्यान से समझ। मैट्रिक्स ए हो गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ गए, 3 रोज 4 कॉलम्स, 3/4 का मैट्रिक्स है। उसके एलिमेंट्स को पोजीशन के अकॉर्डिंग हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपने देख लिया है। ठीक है। अब आते हैं
अब आते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, कोई भी दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, उसके लिए कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मान लो एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स ए आई जे हैं, ठीक है, उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है। दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट बी आई जे है, उसका ऑर्डर पी क्रॉस क्यू है। समझ रहे हो? यहां पर एम क्या बताता है, एम क्या बताता है, ए में कितने रो हैं। एन क्या बताता है, ए में कितने कॉलम है। पी क्या बताता है, बी में कितने रो हैं। और क्यू क्या बताएगा, बी में कितने कॉलम्स है। क्लियर ये चीज? तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए मतलब एम और नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी दैट इज पी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। क्लियर ये चीज? तो ये हो गया कंडीशन। और दूसरी चीज ये, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, तब कोई दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। यहां पर ये दो मैट्रिक्स आपको दिख रहे हैं, देखो फर्स्ट मैट्रिक्स दिख रहा है, ये एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6। यहां पर एक और मैट्रिक्स है, एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6। तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे? नहीं, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। क्यों इक्वल नहीं होंगे? क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, दो रोज है और 3 कॉलम्स है। यहां पर ये वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, ये भी इक्वल नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, हाँ देखो यहां पर एक और एग्जांपल मैंने लिया, ध्यान से देखो। ये एक मैट्रिक्स लेफ्ट वाला और ये एक मैट्रिक्स राइट वाला, ये दोनों इक्वल हैं। ये क्वेश्चन में अगर गिवन है तो हम क्या लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये जो ए की वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, 3 के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह के यूसेज होते हैं इस तरह के क्वेश्चन से। ठीक है, फिर उसके बाद एक और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से बेस्ड क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का, ये एक्सरसाइज 3.1 का। यहां पर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। एक्स वाई जेड निकालना है। तो कौस्तुभ, एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ? करेक्ट। वाई की वैल्यू क्या होगी मयंक? करेक्ट। समझ में आ गया ये चीज? बहुत सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। यहां पर ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स इक्वल है और आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली इस एलिमेंट को 5 के इक्वल कर दो, यू विल गेट जेड। क्लियर? इस एलिमेंट को 6 के इक्वल कर दो, यू विल गेट वन इक्वेशन, दैट विल बी x plus y is equal to 6 एंड सो ऑन। फर्दर सॉल्व करके x और y निकालेंगे। ठीक है, एक और प्रॉब्लम है इसमें, एक कॉलम मैट्रिक्स लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दिख रहा है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करोगे, तीन इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, x plus y plus z is equal to 9। सेकंड इक्वेशन विल बी x plus z is equal to 5। थर्ड इक्वेशन विल बी y plus z is equal to 7। तीन इक्वेशन को सॉल्व करोगे, you'll get x y z। क्लियर? ठीक है, ओके। अनदर क्वेश्चन ऑफ सेम टाइप हमने शायद लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, फिर उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ये क्या है एन वेस, ये भी हो गया। यहां से शायद एकदम फ्रेश होगा। ठीक है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, यहां से ध्यान से समझना। ठीक है, अभी तक हमने जो चीजें रिकैप की उसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स था, टाइप ऑफ मैट्रिक्स था, और उसके अलावा मैट्रिक्स के इक्वालिटी की कंडीशन थी। अब ऑपरेशंस देखते हैं, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, दीज ऑल आर मैथमेटिकल ऑपरेशन जो सिंपल अलजेब्रा में अप्लाई होते हैं। मैट्रिक्स अलजेब्रा में भी ऑपरेशन अप्लाई होंगे। अब वो कैसे होंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ऑपरेशन जो यहां पर हम देखेंगे वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का एडिशन। क्या दो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं? अगर हाँ तो कंडीशन क्या है? ठीक है, तो यहां पर लिखा है two matrix can be added if and only if they have same order। मतलब दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकते जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर अलग है तो वो एडिटिव नहीं है, वो ऐड नहीं हो सकते। यहां पर देखो ध्यान देना, मैट्रिक्स ए एलिमेंट दिख गया 1 2 3 4 5 6, ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, 2 रोज 3 कॉलम्स। मैट्रिक्स बी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। क्लियर? दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब दोनों ऐड हो सकते हैं। अब एडिशन के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा वो कैसे फॉर्म होगा, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के एडिशन से। लाइक यहां पर 1 है, यहां पर 7 है, दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, 1 + 7 हो जाएगा। क्लियर ये चीज? सिमिलरली 2 + 8, 3 + 9 एंड सो ऑन, और यहां पर बन जाएगा मैट्रिक्स A + B। क्लियर हो गया सबको ये चीज? तो मैट्रिक्स एडिशन एकदम सिंपल है। दो मैट्रिक्स के एडिशन के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और एडिशन के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा वो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का समेशन होगा। एकदम सिंपल सा रूल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। मतलब एक मैट्रिक्स और एक स्केलर दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा। ठीक है, देखो इसमें ना स्केलर और मैट्रिक्स दोनों अलग टाइप की चीजें हैं।
मैट्रिक्स अलजेब्रा अलग है, नॉर्मल अलजेब्रा अलग है। जैसे कि यहां पर ये एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, यहां पर एक स्केलर है 7, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम ए और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो क्या बनेगा, 7a बनेगा, ठीक है। तो 7 इंटू ए मतलब ये वाला मैट्रिक्स है, 7 इंटू दिस मैट्रिक्स, जब 7 मल्टीप्लाई होगा तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1 दैट इज 7, 7 इंटू 2 दैट इज 14, 7 इंटू 3 दैट इज 21 एंड सो ऑन। तो इस तरह से होता है मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लीकेशन। क्या ये रूल आप लोगों को समझ में आ गया? यस। अच्छा, सिमिलर वे में हम किसी मैट्रिक्स में से अगर कोई सेम फैक्टर है तो उसको कॉमन निकाल सकते हैं, ये चीज भी समझो। जैसे कि यहां पर देखो, ये सारे एलिमेंट जो है मैट्रिक्स के वो 7 से क्या है, डिविजिबल है, तो हम 7 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हम 7 कॉमन निकालेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर क्या बच जाएगा, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये दोनों रूल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद और कुछ एग्जांपल जैसे मैंने एक्सप्लेन किए थे, अगर आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, आपको माइनस ए चाहिए, तो आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया ये चीज? जैसे कि यहां पर मैट्रिक्स ए है, माइनस ए निकालना है तो -1 से मल्टीप्लाई करो, तो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, उनका साइन रिवर्सल हो जाएगा। क्लियर ये चीज? तो ये हो गया -a। सपोज ये मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स -a है, और आपको निकालना है b -a, बी माइनस ए, तो आप क्या करोगे, आप बी और ये वाला जो मैट्रिक्स है दोनों को ऐड कर दोगे, ऐसा समझो, या फिर बी माइनस ए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो जो एडिशन के लिए रूल है ना कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, सब्सट्रैक्शन के लिए भी बाय डिफॉल्ट वही रूल है। दो मैट्रिक्स तभी सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 7 - 1 दैट इज 6, 8 - 2 दैट इज ऑल्सो 6, 9 - 3 दैट इज ऑल्सो 6 एंड सो ऑन। तो ये भी चीज क्लियर हो गई। एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड स्केलर बाय मल्टीप्लिकेशन, ये तीन ऑपरेशन हमने यहां पर डिस्कस किए मैट्रिसेस पे बेस्ड। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये देखो एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे, ठीक है। इसमें अगर मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, मैट्रिक्स सी गिवन है, ये तीन मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन थे, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा था फाइंड ए प्लस बी निकालो, तो सिंपली ए और बी दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, ए प्लस बी मिल जाएगा। ए माइनस बी निकालो तो 2 - 1 दैट इज 1, 4 - 3 दैट इज ऑल्सो 1, 3 - ऑफ -2 दैट इज 5 एंड सो ऑन। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। 3a - c, तो अब यहां पर देखो कैसे निकलेगा 3a - c। पहले तो 3a वाला मैट्रिक्स क्रिएट करोगे, इसको a को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 2 6, 3 4 12, और ये क्या हो जाएगा 3 3 9 और 3 2 6। समझ में आएगी नहीं? 3a बन गया, और इसमें से c वाले मैट्रिक्स को माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा 3a - 6। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, जैसे कि ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, एडिशन एक बार जल्दी से देखो, समझ में आया क्या? देख लो सामने, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, दोनों का एडिशन हुआ है। यहाँ पर क्या आया देखो, a प्लस ए क्या हो गया 2a, b प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पर a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया नया मैट्रिक्स। अब नए मैट्रिक्स में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये एलिमेंट जो 0 था उसको मैंने क्या लिख दिया, 2 × 0 लिख दिया, बिकॉज 0 × एनीथिंग दैट इज 0। तो इसको ऐसा इसलिए लिखा जस्ट बिकॉज हर एक एलिमेंट जो है 2 का फैक्टर है, हर एक एलिमेंट का एक फैक्टर 2 है, ये बोल सकते। तो 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं और ये फाइनल रिजल्ट होगा। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट, एक और मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉब्लम था, यहां पर सामने ध्यान दो। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2। दोनों ऐड हो सकते हैं, यस ऐड हो सकते हैं। एडिशन के बाद रिजल्ट क्या होगा, दिस प्लस दिस, तो एक आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है, a² + b² + 2ab, तो ये क्या बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। क्लियर ये चीज? सिमिलरली b² + c² - 2bc, तो ये क्या हो जाएगा b + c का होल स्क्वायर। क्लियर ये चीज? ओके, नेक्स्ट, इसका आंसर देखो क्या होगा, समझ में आ गया ना क्या होगा, sin² x + cos² x दैट इज 1, sin² x + cos² दैट इज आल्सो 1, sin² + cos² 1, तो सब क्या बन जाएगा 1 1 1। ठीक है, नेक्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 81 का क्वेश्चन है। ये जो तीन मैट्रिसेस आपको दिख रहे हैं सामने एबीसी, इनका ऑर्डर क्या है 3 × 3, करेक्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि a + b निकालो, b - c निकालो, ये दोनों निकालो और ये वाली इक्वेशन वेरीफाई करो। इक्वेशन क्या है, a + b - c = a + b - c, ये वेरीफाई करने बोल रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, a + b निकाल लिया, फिर हमने b - c निकाल लिया। समझ गए ना कैसे निकला है?
फिर उसके बाद जो प्रूफ करना है उसका एलएचएस लिया, ए प्लस बी माइनस सी लिखा, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स ए है, देखो ये मैट्रिक्स ए है एज इट इज, ठीक है। और बी माइनस सी वाला जो मैट्रिक्स आया उसको यहां पर मैंने कॉपी कर दिया, तो ये हो गया ए प्लस ये बी माइनस सी वाला मैट्रिक्स, दोनों का एडिशन कर दिया तो यहां पर ये रिजल्ट आया। क्लियर। फिर उसके बाद ये एलएचएस को सॉल्व किया, अब आरएचएस को सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आरएचएस राइट हैंड साइड की इक्वेशन मैंने लिखी, ए प्लस बी हमने निकाल रखा था उसको यहाँ पर पुट किया, फिर माइनस सी, तो ये वाला सी वाला मैट्रिक्स यहाँ पर पुट किया, फर्दर सॉल्व किया, तो ये एक्सप्रेशन है। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों के आ गया सेम हो गया, हेंस इट इज वेरीफाइड। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। डिटेल्ड अगर वीडियो चाहिए जो मैंने लाइन टू लाइन सॉल्व किया तो रिकॉर्डेड है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जब मैंने स्टार्टिंग में लास्ट वीक स्टार्ट किया था ना जब ये क्लास, उसका, ठीक है। अभी शॉर्ट में ब्रीफ कर रहा हूं। ओके, सेम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। यहां पर मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, और आपको 3a माइनस 5b ये मैट्रिक्स क्रिएट करना है, फाइंड करना है कि क्या होगा इसका एलिमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 3a है ना, तो 3 और a की जगह पे मैट्रिक्स a को उठा के यहां पर पुट कर दिया, तो 3a हो गया। फिर माइनस 5b, तो माइनस 5 और b की जगह पे ये जो मैट्रिक्स गिवन है उसको यहां पर पुट कर दिया। क्लियर। अब देखो यहाँ ध्यान देना, ये जो 3 है हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 2/3 तो क्या बन जाएगा 2, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, 3 इंटू दिस तो 3 कटेगा तो क्या बन जाएगा 5, एंड सो ऑन। समझ में आ गया ये चीज। सिमिलरली ये 5 भी हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 2/5 तो वो क्या बन जाएगा 2, 5 इंटू 3/5 तो क्या बन जाएगा 3, एंड सो ऑन। तो ये नया मैट्रिक्स बन गया। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आ गया 0 0 0 0, मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है 3x3, 3x3, और नल मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। और इसलिए मैंने यहाँ कैपिटल ओ और 3x3 लिख दिया। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। यहां पर लिखा है सिंप्लीफाई दिस, सिंप्लीफाई दिस, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 से 3.2 एक्सरसाइज। तो सबसे पहले क्या करना है, cos थीटा, और ये एक मैट्रिक्स है, cos थीटा एक स्केलर है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, तो स्केलर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा, तो cos थीटा अंदर जाएगा तो cos इंटू cos क्या हो गया cos स्क्वायर, cos इंटू दिस क्या हो गया sin cos हो गया, cos इंटू दिस तो माइनस sin cos हो गया, cos इंटू cos क्या हो गया cos स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया। सिमिलरली प्लस, तो ये प्लस एज इट इज, ये साइन गया हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स ऐड होगा, जब ऐड होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये एलिमेंट क्या बन जाएगा 1, ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा 0, ये वाला माइनस साइन कॉस और ये वाला प्लस साइन कॉस क्या हो जाएगा 0, और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड हो गया क्या हो जाएगा 1। क्लियर ये चीज। ये कौन सा मैट्रिक्स बना 2/2 का, करेक्ट। अच्छा, एक चीज जो बच्चे आज की क्लास में तुम दोनों को बोला स्पेशली, ये जो मैट्रिक्स है ना इसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में एक टाइप मैंने छोड़ बोल दिया था ना जो स्किप हो गया, दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं 0 होते हैं, ठीक है। तो इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर 2 है इसलिए इसको I2 लिखा मैंने। क्लियर ये चीज। ओके, इसके बाद देखो सामने ध्यान दो एक बार, सामने लेफ्ट साइड पे देखो, इसी पे देखो, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, देखो एक बार मैट्रिक्स दिख रहा है आपको। यहां पर आपको क्वेश्चन में क्या करना है पता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है। x प्लस वाई और x माइनस वाई दो मैट्रिक्स गिवन है, x और y निकालना है। देखो मैंने कैसे निकाला है, समझो एक बार। जस्ट तो यहां पर ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा था, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये दोनों चीजें क्वेश्चन में गिवन है, और क्वेश्चन में लिखा फाइंड द मैट्रिक्स x एंड फाइंड द मैट्रिक्स y, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इसलिए कैपिटल x और कैपिटल y, ठीक है। तो जैसा हम सिंपल अलजेब्रा में करते थे ना, एलिमिनेशन मेथड क्लास 10th में पढ़ा करते थे, वही काम यहां पर करना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देना है, एडिशन से ये y वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी और x प्लस एक्स क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा। समझ में आ गया ये चीज। और राइट हैंड साइड में भी ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होंगे तो क्या होगा 3 प्लस 7 दैट इज 10, 0 प्लस 0 दैट इज 0, 2 प्लस 0 दैट इज 2, एंड 5 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 2x की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, ये रेस नहीं होगा, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 2x की एक्चुअली वैल्यू मिल जाएगी, 2x इज इक्वल टू दिस, फिर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 बन जाएगा, फिर उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और इससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ गया ये चीज। x मिला, x को यहाँ पर उठा के पुट कर दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ये
समझ में आ गया क्या बताना है डिटेल? क्लियर ना? ओके नेक्स्ट, यहां पर भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, एलिमिनेशन मेथड, जैसे एक इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन ये, एक्स और वाई निकालना, उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देता हूं मैं। इस क्वेश्चन को भी देख लो, सेम टाइप का है। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड एक्स बोल रहा है और क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीजें हैं, एक मैट्रिक्स वाई गिवन है और 2x प्लस वाई ये वाली वैल्यू गिवन है। तो सिंपली y को उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे, y को उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे तो 2x प्लस और y की जगह पे ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। समझ में आ गया? इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू दिस। क्लियर? अब उसके ये वाला जो मैट्रिक्स है वो उधर ट्रांसफर होगा, उधर जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जैसे सिंपल अलजेब्रा में होता है। फिर उसके बाद इन दोनों मैट्रिसेस का डिफरेंस निकालेंगे, तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -2, 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -2, -3 -1 क्या हो जाएगा, -4 एंड सो ऑन। तो ये 2x मिल गया, 2x मिल गया, तो आपको क्या चाहिए, x चाहिए, तो इधर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर मैट्रिक्स आ जाएगा -2 -2 और ये हो जाएगा -4 -2। समझ में आ गया ये चीज? अब ये 1/2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 इंटू -2, तो ये क्या बन जाएगा, -1, 1/2 इंटू -2 ये भी बन जाएगा -1 एंड सो ऑन। सबका मैट्रिक्स x मिल जाए। समझ में है अक्षिता? क्लियर? ओके नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देना, अगेन आपको एक इक्वेशन गिवन है और x और y निकालने बोल रहे हैं। यहां पर इक्वेशन आपकी ये है, देखो क्वेश्चन यहां तक है, इसके ऊपर वाला, ठीक है, 2 टाइम्स और ये एक मैट्रिक्स है 1 3 0 x, उसके एलिमेंट्स है, प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। ठीक है, मैट्रिक्स की एक इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले 2 अंदर जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन अंदर जाएगा, तो 2 1 2 2 3 6 और 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर ये चीज? लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक मैट्रिक्स हो गया, ये एक मैट्रिक्स हो गया, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन होगा तो 2 प्लस y आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट 0 प्लस 6 मतलब 6, 0 प्लस 1 मतलब 1, 2x प्लस 2 ये हो गया, लेफ्ट साइड का ये मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। ठीक है, राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करेंगे, तो ये 2 प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 5 के, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद 2x प्लस 2 को इक्वेट कर देंगे 8 से, जिससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हो गया ये चीज? सिंपल, जैसे हम नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसी तरीके से मैट्रिक्स वाली इक्वेशन भी सॉल्व होगी। उसके कुछ सर्टेन रूल है जो मैंने अभी आपको बताए, एडिशन का क्या रूल है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, वो रूल्स फॉलो होने चाहिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पर सेम टाइप का है, एक मैट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है, आपको x y z t ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। सेम टाइप का एक्सप्रेशन है, देखो यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है, x 2/3 y x 2 3 y -1 1 एंड 10 5, इस तरह का एक इक्वेशन गिवन है। पहले x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x 3x बन जाएगा, फिर y अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा, राइट साइड में ये होगा, फिर इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन होगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा, 2y -1, सेकंड एलिमेंट क्या बन जाएगा, 3x + y। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर दो, दो इक्वेशंस बनेंगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, 2x - y = 10, सेकंड इक्वेशन क्या होगी, 3x + y = 5। सॉल्व करोगे x और y मिल जाएगा। ठीक है ये चीज? नेक्स्ट देखो यहाँ पर ध्यान देना, अगेन सेम टाइप की इक्वेशन आपको यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ये गिवन है, राइट हैंड साइड पे ये गिवन है। आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट में 3x 3y 3z 3w बन जाएगा, राइट साइड में मैट्रिक्स का एडिशन होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, x + 4, सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, 6 + x + y, थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा, -y z + w। ठीक है, फोर्थ एलिमेंट ये हो जाएगा। फर्दर इक्वेट कर दो, जैसे कि इसको इक्वेट करोगे 3x को x + 4 से, 3x = x + 4, यू विल गेट x। ठीक है, फिर उसके बाद इसको इक्वेट करोगे, 3y = दिस, 3y = दिस, फर्दर सॉल्व करोगे, x की वैल्यू पुट करोगे, you'll get y एंड सो ऑन। इसी तरीके से बाकी सारे एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स की एडिशन की कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज है, लाइक एडिटिव लॉ, नहीं सॉरी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जैसे कि 2 + 3 कितना होता है, कितना होता है, 5, 3 + 2 क्या होता है, 5। ऐसा मैट्रिक्स में भी होता है, a + b = क्या होता है, b + a होता है। समझ में आएगी नहीं ये चीज? इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर? लेकिन सब्सट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है ना, जैसे 2 - 3 और 3 - 2 दोनों सेम होता है क्या, नहीं होता। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन इज नॉट ए कम्यूटेटिव ऑपरेशन बट एडिशन इज। ठीक है, तो सिमिलरली
मैट्रिक्स में भी एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। फिर उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है? अगर आप सेकेंड, अगर आप a प्लस बी निकालने का बाद में c ऐड करो, या फिर a प्लस b प्लस c निकालने का बाद में a ऐड करो, यू विल गेट सेम रिजल्ट सेम। ठीक है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जो ये O है ना, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करो, यू विल गेट सेम मैट्रिक्स। जैसे जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करते वही नंबर मिलता है ना, वैसे ही जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करोगे आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगा, ये बता रहे हैं। ठीक है। एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वही सारी चीजें। जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ लो, 1 किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते वही नंबर मिलता है, तो वही चीज मैट्रिक्स में भी किसी भी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करेंगे हमको सेम मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर ये चीज? यहां तक की चीजें अभी तक मैंने पढ़ाई थी, और आज से फिर हम जो पढ़ने वाले हैं वो मतलब बाकी सारे बच्चे जो ऑनलाइन है वो सारे बच्चे भी वहीं से पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। वंशिका, वंशिका आप दोनों का आवाज आ रही है मेरी एकदम क्लियर? यस कंफर्म करना। ओके ठीक है। ठीक है। सो हेडिंग डालना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और अपनी बुक ओपन कर लेना, और बुक में आप लोग ओपन करना पेज नंबर 72, पेज नंबर 72, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। इसके पहले जो हमने मल्टीप्लिकेशन देखा था ना, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, मतलब एक मैट्रिक्स और दूसरी स्केलर क्वांटिटी है जो मैंने बताया था। अब जो मल्टीप्लिकेशन है ना, वो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। समझ में आ गया ये चीज? तो हेडिंग डाल लिया ना सबने, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, मैट्राइसेस। इसमें लिखना, इसमें लिखना टू मैट्राइसेस कैन बी मल्टीप्लाइड, टू मैट्रिक्स होगा ना, टू मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड, टू मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड if and only if and only if टू मैट्रिक्स, जो लिखा ना मैट्रिक्स के बाद में ना एक ऐसा छोटा सा करके ए एंड बी लिख दो, टू मैट्रिक्स, और उसके यहां पर ना एक एरो करके ए एंड बी। ठीक है। कैन बी मल्टीप्लाइड, कैन बी मल्टीप्लाइड लिखा ना, मल्टीप्लाइड के बाद लिखा ए इंटू बी, ऐसा लिखना, कैन बी मल्टीप्लाइड ए इंटू बी। इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, फिर लिखना नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, नंबर ऑफ रोज इन बी। ठीक है। अब इसको मैं एकदम शॉर्टेस्ट वे में आपको बता रहा हूं, सुनो और समझो। देखो, मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है सपोज 3x4, समझ गए? एक मैट्रिक्स बी है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है सपोज 4x2, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3x4, बी का ऑर्डर है 4x3, ठीक है। मैट्रिक्स ए में कितने रोज है बताओ? 3 रोज। कितने कॉलम्स है? 4 कॉलम्स। मैट्रिक्स बी में कितने रोज है? 4। कितने कॉलम्स है? करेक्ट, 2 कॉलम्स है, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मतलब कि 4 की बात कर रहा है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी मतलब किसकी बात कर रहा है? ये वाले 4 की बात कर रहा है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो अगर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों सेम है तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई
हो सकते। समझ में आ गया सबको ये रूल? ठीक है। अब अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद एक नया मैट्रिक्स बनेगा और वो मैट्रिक्स होगा मान लो मैट्रिक्स ए बी। समझ गए ना? अब जो नया मैट्रिक्स बना उसका ऑर्डर क्या होगा वो भी इसी रूल में छुपा हुआ है। अब वो नया मैट्रिक्स जो बनेगा ना वो इन दोनों को हटा दो तो जो बच गया वो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो क्या होगा नए मैट्रिक्स का ऑर्डर? करेक्ट, तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3x2। बिल्कुल सही। ठीक है, समझ में आ गया सबको रूल? ठीक, तो बस यही चीज मैं यहां पर बता रहा था। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ध्यान से सुनना। आपने देख लिया ए और बी इस केस में मल्टीप्लाई हो सकता है। क्या क्या बी इंटू ए भी मल्टीप्लाई हो सकता है अगर उनके ऑर्डर ये है तो? बी का ऑर्डर क्या होगा? बी का ऑर्डर क्या होगा? बी का ऑर्डर देखो 4x2 है। ए का ऑर्डर क्या है? 3x4। तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। यस, तो बी इंटू ए इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? ठीक है, क्योंकि यहां पर ये दोनों चीजें सेम नहीं है। तो हर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, सिर्फ वही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं जो ये सर्टेन रूल फॉलो करते हैं। ओके, ठीक है। वंशिका, वंशिका, वरुणी, क्लियर तुम तीनों को भी? यस सर। ओके, ठीक है। सो ये चीज हो गई। अब इसको लेकिन इस तरह से नंबर के फॉर्म में लिखना तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए ना इसको प्रॉपर वे में मैं लिखवाता हूं। उसको प्रॉपर वे में लिखो। यहां पर ना हमको ये लिखना पड़ेगा कि जनरलाइज फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए, मान लो मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, m बाय n। दूसरा है मैट्रिक्स बी, इसका ऑर्डर है p बाय q। समझ गए? ठीक है, तो हम लिखेंगे देन ए बी will exist if and only if n is equal to p। समझ में आ गया ये चीज? जो अभी मैंने बताया ना उसी चीज को, जो ये डेफिनेशन है ना उसी को मैथमेटिकली लिख रहा हूं। इफ a is this, b is this, then a into b exists if and only if this। ठीक है, and order of ab will be क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए बी, करेक्ट, m क्रॉस q या m बाय q। सबको क्लियर ये चीज? ठीक है, सो यही है मल्टीप्लिकेशन रूल। अब हम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो रूल तो बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं, लेकिन एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्टिंग मैट्रिक्स निकालना वो बहुत टफ है। ठीक है, टफ नहीं है, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस लगती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस, आपके ब्रेन को ट्रेन होने में टाइम लगेगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ओके, सो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं एक्सरसाइज 3.2 से। जिनके पास बुक है बुक ओपन कर लेना। एक्सरसाइज 3.2 या 3.2 से बेटर है ये ले ले, क्या? हाँ, एग्जांपल ले लेते, बेस्ट है। एग्जांपल्स पेज नंबर 74 ओपन करना जिनके पास बुक है। शेयर कर लो तुम लोग। हाँ, ठीक है। और बुक है क्या तेरे पास? तो सामने आ जा, शेयर कर लो तुम। ठीक है, तेरे पास भी बुक नहीं है क्या? पार्ट 1 है क्या? हाँ, ये पार्ट 1 है, ये ले ले। ठीक है, पेज नंबर 74 ओपन करना। पेज नंबर 74 में देखो सबसे टॉप पे आपको सीडी दिख रहा है ना? पेज नंबर 74 देखो जल्दी से, सीडी दिख रहा है? ठीक है, इसमें एक्चुअली क्या मैट्रिक्स सी गिवन है सबसे पहले। तो मैट्रिक्स सी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो। मैट्रिक्स सी के एलिमेंट है 1, -1 एंड 2 और 0, 3, 4। ये मैट्रिक्स सी के एलिमेंट है। ठीक है, मैट्रिक्स डी के एलिमेंट क्या है? 2, 7, -1, 1, फिर क्या? 5, -4, 5, -4। ये मैट्रिक्स डी के एलिमेंट्स है। ठीक है, यहां तक? अब देखो मैट्रिक्स सी का ऑर्डर बताओ देख के। करेक्ट, 2x3। करेक्ट। और डी का? करेक्ट, 3x2। करेक्ट। ठीक है, सो सी इंटू डी पॉसिबल है, सी इंटू डी पॉसिबल है।
तो हम सी डी निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिख देते सी, उसका ऑर्डर लिख देते 2/3, उसका ऑर्डर लिख देते 2/3, फिर उसके यहाँ लिखते डी और उसका ऑर्डर लिख देते हैं 3/2। तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बाद, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बाद, उसका ऑर्डर क्या होगा देख के बताओ। यस, 2/2, 2 2 क्रॉस 2, cross 2. करेक्ट, 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, अब वो बनेगा कैसे ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसके लिए ना यहाँ पर मैं एक छोटा सा रफ वर्क कर रहा हूं, समझना। यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स, ये जो एलिमेंट होगा 2/2 का मैट्रिक्स बन रहा है, मतलब 4 एलिमेंट, 2 रो 2 कॉलम। तो पहला एलिमेंट जो होगा वो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दूसरा जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट क्या होगा A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट क्या होगा A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। समझ में आ गया सबको ये चीज? ठीक है, अब A11 ये 4 एलिमेंट चाहिए एक्चुअली आपको, ये 4 एलिमेंट कैसे निकलेंगे? A11 ये 11 ये बता रहा है कि भाई C की फर्स्ट रो लो और D की फर्स्ट रो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए? C की फर्स्ट रो लो और D की फर्स्ट रो लो और दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में अब अभी तो मैंने रफ वर्क में ऐसा लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में पहले तो मैट्रिक्स सी को एज इट इज कॉपी करता हूं। देखो मैट्रिक्स सी को यहां पर कॉपी कर रहा हूं। मैट्रिक्स सी क्या हो गया 1 -1 यू गेट 2, मैट्रिक्स डी 0 3 4, तुम लोग भी कर लो इसको एज इट इज मेरे जैसा। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ यहां से। ठीक है, 2 7 -1 1 5 -4 सी डी हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू अब ये एलिमेंट्स हमको चाहिए। ठीक है, यहां तक हो गया ना सबका? हाँ, अब ध्यान से देखना। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये एलिमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसकी फर्स्ट रो लोगे, इसकी फर्स्ट रो लोगे और इसका फर्स्ट कॉलम लोगे और दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके सम कर दोगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब कैसे समझना, इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या 1, ये क्या है 2, तो यहां पर क्या जाएगा 1 × 2। यस, फिर उसके बाद ये वाला और ये वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो प्लस यहां पर क्या आ जाएगा -1 × -1। समझ में आ गया? फिर क्या आ जाएगा प्लस ये वाले एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे 2 × 5, तो क्या आ जाएगा प्लस, यस 2 × 5। समझ में आ गया? So, हाँ बोलो। the final answer 13 -2 17 -13 आ रहा है। ओके, ठीक है, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट है वंशिका। वंशिका एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर देना ना अगर ये बन गया तो। ठीक है, अच्छा एक और काम कर सकते हो वंशिका, सीडी हो गया ना तो आप डीसी निकाल सकते हो, डीसी। ठीक है, ये आपका टास्क है, जिनका सीडी हो गया वो डीसी निकालना, और बाकी जिनका नहीं हुआ एक बार यहाँ पर देखो। ये समझ में आना क्या किया हमने, पहला एलिमेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया। अब अगला एलिमेंट निकालने के लिए 1 2 मतलब फर्स्ट रो, और अब किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको सेकंड कॉलम को। तो ध्यान से समझना, अब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1 × 7, इसको यहां पर लिख देता हूं 1 × 7, फिर क्या आ जाएगा -1 × 1 प्लस -1 × 1। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या आ जाएगा -1 × 1 और क्या आ जाएगा, फिर देखो 2 × -4 प्लस 2 × -4। समझ में आई ये चीज? ये बन गया आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को जब हमने मल्टीप्लाई किया तब। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट हमको कौन सा निकालना है, नेक्स्ट एलिमेंट हमको निकालना है A21 निकालना है। तो A21 मतलब अब हम सेकेंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा 0 × 2 प्लस 3 × -1 प्लस 4 × 5। समझ में आ गई ये चीज? और लास्ट वाले केस में हम क्या लेंगे, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट, मतलब ये क्या आ जाएगा 0 × 7 प्लस 3 × 1 प्लस 4 × -4। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है,
अच्छा, मैंने ये पर्टिकुलर एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि देखो ये एग्जांपल में अगर आप अपने बुक पे देखोगे ना तो उसने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पहला एलिमेंट कैसे निकला, हाईलाइट करके। देखो अपनी बुक पे ध्यान दो, एंट्री ऑफ फर्स्ट रो कैसे बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री कैसे बनेगी, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हुआ, देखा। फिर उसके उसके नेक्स्ट लाइन पे क्या किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो देखो नेक्स्ट एंट्री क्रिएट हुई, एंड सो ऑन, इस तरह से। जब इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, बताओ मुझे, एलिमेंट्स क्या बन रहे हैं इस मैट्रिक्स के? 13 -2 17 -13। अच्छा, यही आ रहा है सबका? हाँ ठीक है, ओके। सो ये क्या बन गया, मैट्रिक्स सीडी बन गया। समझ में आ गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? ठीक है। अगर ये हो गया तो डीसी, क्या डीसी पॉसिबल है? इफ यस देन फाइंड। हाँ बोलो, कौन आंसर कर रहा था ऑनलाइन से? नो सर, यस somebody. हाँ ठीक है वंशिका, करेक्ट। ठीक है, बाकी सब भी सॉल्व करो, डीसी निकालो। कौस्तुभ समझ में आ रहा है ना? ठीक है। मयंक क्लियर हो गया? अच्छा वरुणी, डीसी का ऑर्डर क्या होगा बताओ, जो डीसी जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? So 3 by 3. यस 3/3, करेक्ट। डीसी का ऑर्डर होगा 3/3। सब एग्री कर रहे हैं ना, सबको क्लियर ना ये चीज? ठीक है, चलो क्रिएट करते हैं अब। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो जाएगा। मैट्रिक्स डी और ये हो गया सी, डी सी। सबसे पहले मैट्रिक्स डी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। डी के एलिमेंट्स हैं, डी डी के एलिमेंट्स हैं 2 -1 और ये हो गया 5, फिर उसके बाद 7 1 और ये हो गया -4। ठीक है, उसके बाद सी के एलिमेंट्स, सी के एलिमेंट्स, सी के एलिमेंट्स हैं 1 -1 एंड 2, ये हो जाएगा 0 3 एंड 4। ठीक है, तो डी का ऑर्डर है 3/2 और सी का ऑर्डर है 2/3। दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा 3/3। यस करेक्ट, उसका ऑर्डर होगा 3/3। ठीक है। अब कैसे बनेगा? हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? So answer Yes. are 1 -4 32 -1. एक मिनट एक मिनट, वंशिका धीरे धीरे बोलना। 1 -4. -2 Sir, -4. -4। Sir, एक -2 काम के लिए करो, remain. एक्चुअली वॉइस ना थोड़ा वो हो रहा है, टाइप करके भेज दो, मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो ऐसे करके, ठीक है। और किसी का बना तो बताना। बन गया? क्या हुआ? 2 1932। अच्छा, ऐसे कुछ आ रहा है 2 1932। अच्छा चलो ठीक है, -142। ठीक है, ओके ओके, सबका सेम आ रहा है। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, जिनको क्लियर नहीं एक बार क्लियर कर लो। मैं एक बार बता रहा हूं आप कैसा कर रहे हो, वो चीज देखो एक बार। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया होगा, तो 2 × 1 मतलब 2, 7 × 0 मतलब 0। तो ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, पहला एलिमेंट 2 आ रहा है, वंशिका 2 आया फर्स्ट एलिमेंट। फिर उसके बाद फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया होगा, तो 2 × -1 मतलब -2, -2 और 7 3 21, -2 और +21 मतलब ये कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। फिर उसके बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया होगा, 2 2 4 और 7 4 28, 4 + 28 मतलब ये क्या आ रहा है,
32 आ रहा है। वंशिका कंफर्म करो, तुम लोगों का सेम आंसर है कि नहीं? वंशिका वंशिका और वरुणी तीनों Yes, yes, sir. के Yes. ठीक है। फिर सेकेंड रो बताओ क्या आ रहा है? -1 4 2। थर्ड रो 5, 7. 5 -7 -17 -6। सबका सेम आया? किसी का नहीं आया? नहीं आया? आया सबका सेम? कौस्तुभ नहीं आया, गलत आया। ठीक है ठीक है। और मयंक तेरा आया? और वेदांश आया क्या? कुछ गलत किया है? ठीक हो गया। ठीक है ठीक है। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आता है, नेचुरल प्रोसेस से। ये स्टार्टिंग में थोड़ी कंफ्यूजन होती ही है। ठीक है, तो अब हम सीधे ना प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए हम एक्सरसाइज ओपन कर लेते हैं। अच्छा, एक और रूल इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है दैट इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब a इंटू बी और b इंटू ए सेम नहीं होता, यहाँ पर हमने देख लिया। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज आगे हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम प्रैक्टिस कर लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। इसके लिए आप एक्सरसाइज ओपन करना 3.2, और इसमें जो क्वेश्चंस हमको करने हैं वो है क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 एंड पार्ट 5। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 एंड पार्ट 5। क्वेश्चन 1 पार्ट 4 सबसे पहले ले लेते हैं। एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आपको मैट्रिक्स ए गिवन है। मैट्रिक्स ए एलिमेंट्स है 2 4 3 2। ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का? 2/2। मैट्रिक्स बी आपको गिवन है। मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स हैं 1 3 -2 एंड 5। ऑर्डर क्या है इसका? 2/2। ठीक है, 2/2। क्लियर? और आपको क्या बोल रहा है? मैट्रिक्स ए बी निकालो। मैट्रिक्स ए बी निकालो। तो मैट्रिक्स ए बी, तो पहले हम मैट्रिक्स ए को लिखेंगे 2 3 4 2। फिर उसके बाद लिखेंगे मैट्रिक्स बी को, दैट इज 1 3 -2 एंड 5। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसके एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। मेरे को लग रहा है तो गलत किया। देख 2 और ये -8, भाई गलत किया तूने। दिखा दिखा दिखा, ये फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट रो तेरी, ये फर्स्ट कॉलम। तो 2 1 जा 2 और -8, 2 -8 क्या होता है? ठीक है, और इधर दिखाना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2। हाँ ये सही कर रहा है। ठीक है कर, ठीक है करेक्ट। एक मिनट यार, ये वाला गलत किया गया, ये वाला गलत किया गया। हाँ ये 2 इंटू, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ना, तो 2 इंटू 3 4 इंटू 5 होगा। समझा? फिर उसके बाद क्या किया है सेकंड? हाँ बोलो वरुणी। सर आंसर है -6। एक सेकंड, -6। हाँ 26, आगे। 26 -1 19। मेरे ख्याल से थर्ड एलिमेंट -1 आ रहा है क्या? यस सर, हाँ, ठीक है, -1। तो इसमें चेक कर। हाँ, ठीक है करेक्ट है वरुणी। ये हाँ ये हो गया। फिर उसके अंदर क्या किएगा करेगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1। ठीक है करेक्ट है। और 2 इंटू -2। हाँ ठीक है करेक्ट है, -1 आया। ये आ गया ना तेरा आंसर? हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसके बाद वाला, जस्ट बाद वाला। इसके जस्ट बाद वाला मतलब ये वाला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन बीए, फर्स्ट का 5th। और वंशिका वंशिका तुम दोनों का भी आ गया? Yes, sir. यस सर। ओके ठीक है, हो गया सेकंड वाला भी। ठीक है, फिर उसके देखो जितने भी मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉब्लम है ना, जैसे कि थर्ड, जिनका फर्स्ट का दोनों पार्ट हो गया ना, 4th और 5th, वो थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी की बुक फॉलो करो।
और आंसर चेक कर लो एक बार। ये वाला एलिमेंट, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 4 + 6, हाँ ये गलत किया है। इसके बाद वाले का आंसर क्या रहा है, बीए की वैल्यू क्या रही बताना। तो बीए, बीए के एलिमेंट्स 11, 10, 11, 2 सबका आ गया, ठीक है ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करना। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी की बुक कोई फॉलो कर रहा हो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहला जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है वो है ए बी माइनस बी ए, 2x2 का मैट्रिक्स। फिर उसके बाद अगेन एक 2x2 का मैट्रिक्स, ए माइनस बी, बी एंड ए, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। रिजल्टिंग मैट्रिक्स भी 2x2 का होगा। हो गया, ठीक है। अभी उसको कंटिन्यू बनाते चलो और पीछे से आंसर वेरीफाई करते हुए चलो, ठीक है। और जहां पर प्रॉब्लम आ रही पूछना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यू विल गेट, क्या आएगा फर्स्ट एलिमेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यस 0, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम अगेन 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम, करेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें समझो, यहां तक आया क्या फर्स्ट वाला एलिमेंट सबका, फर्स्ट वाला मैट्रिक्स। यहां पर हम इस मैट्रिक्स में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरा कॉमन निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं समझ गए ना, क्योंकि 0 का प्रोडक्ट कुछ नहीं मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे में से कॉमन निकाल दें तो मैट्रिक्स के अंदर क्या बचेगा, क्या बचेगा, करेक्ट 1 0 0 1, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू, यहां पर हम इसको इनटू आई लिख सकते हैं। समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन प्रूफ में, शॉर्ट प्रूफ जो है 2 मार्क्स वाले उसमें आ सकते हैं, ठीक है ओके। सो ये भी हमने किया थर्ड का फर्स्ट। नेक्स्ट करना सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड। ये सबका हो गया होगा तो सेकंड पे आता हूं। थर्ड का सेकंड, इसमें आपको एक कॉलम मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड आफ्टर दैट एक रो मैट्रिक्स गिवन है, एलिमेंट्स है 2 3 4, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/1, यस करेक्ट। और इसका ऑर्डर क्या है 1/3, करेक्ट। अब जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट 3/3, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 × 2 होगा, 1 × 2 मतलब क्या आ गया 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 3 you'll get 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 4 you'll get 4। समझ में आ गया, एंड सो ऑन। फिर उसके बाद आगे मल्टीप्लाई करते चलो, 2 × 2 दैट इज 4, 2 × 3 6, 2 4s are 8। फिर उसके बाद थर्ड वाला 3 × 2, 3 2s are 6, 3 × 3, 3 3s are 9, 3 4s are 12। ये बन जाएगा आपका 3/3 का मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फास्ट अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
अब मैं बोर्ड पे नहीं बता रहा हूं, अब तुम लोग अपना सॉल्व करते चलो, जहां पर फंसोगे ना वहां पर मैं देखूंगा उस क्वेश्चन को पर्टिकुलर। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। जल्दी से थर्ड और फोर्थ फिफ्थ ये सब बना दो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहां तक बना दो, आंसर वेरीफाई कर लो, हो गया तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वरुणी, वंशिका और वंशिका कुछ डाउट होगा पूछना। हाँ ठीक है, 2/2, 2/3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 1, -2 into 2, तो -4 होगा। ये पूरा एक एलिमेंट बनेगा, समझ में आया? ये 1 1 हो गया ना, तो A11 बनेगा, ठीक है। हम्म ठीक है। हाँ, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा, वो उसको स्पेस ज्यादा देना पड़ेगा ना। ओपनिंग वाला बना दिएगा ब्रैकेट, क्लोजिंग वाला मत बनाएगा। इधर दिखाओ, अक्षता बन रहा है, पेन दिखा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये हो गया 1 into 1 1, ठीक है, -4, ठीक है। फिर फर्स्ट रो देन सेकेंड कॉलम, सो 1 into 2 दैट इज 2, -2 into 3 दैट इज -6, करेक्ट। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 3 3 एंड -2, करेक्ट, करेक्ट है। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 2 2 3 is 6, करेक्ट है। 2 2 is 4 प्लस 2 3 is करेक्ट है। दिस इज 6 प्लस 3 1 is 3, करेक्ट है। 2/3, बस अब इनको सिंपलीफाई कर लो। थर्ड बन गया क्या तुम लोगों का? वंशिका, वंशिका और वरुणी, थर्ड हो गया? Yes, sir. अच्छा, और फोर्थ किसी का बना क्या? फोर्थ बन गया फोर्थ? Yes, sir. अच्छा ठीक है। फोर्टीन 0 42, 16 और 18 दोनों का अलग अलग आ रहा है ये वाला एलिमेंट। 18 है क्या वेदांश? क्या लिखा है वहां पर? अच्छा, 18 -1 56, 22 -2 एंड 70, उस तेरा 60 आ रहा है, दोनों का अलग कैसे आ रहा है? चेक करो। 70 है पक्का? हाँ ठीक है। 3/3 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3/3 वाले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, क्योंकि उस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं।
तो 3/3 में अगर डाउट हो तो पूछो, एक बार बोर्ड में बताना है तो बोलना मुझे। अभी क्या धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा। एक चीज बता रहा हूं मैं, वो ये कि स्पेस कम पड़ जाएगा तुमको, है ना, तो आ जाएगा प्रैक्टिस में, ध्यान देना आपसे, ठीक है। ये हो गया। एक सेकंड दिखाना मुझे। -4 -3 -4 ठीक है ये, हाँ ठीक है, करेक्ट है। 3/3 करो चलो, ये वाला फोर्थ। So complete हो गया। कंप्लीट हो गया 3/3 भी। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हेलो जी, दीनदयाल उपाध्याय नगर में, पासपोर्ट ऑफिस के सामने। कौन सा क्लास में? हाँ है ना, मंडे से चालू होने वाला है उनका। आप कहाँ रहते हैं सर? अच्छा अच्छा, 14,000 है मैथ्स और साइंस का ईयरली। 14 हाँ ईयरली है। हाँ जी जी जी, हाँ जी। और डेमो, अभी डेमो क्लासेस है, आप मंडे से डेमो क्लास के लिए भेज सकते हैं, 1 वीक का डेमो क्लास जी। हाँ, और फीस इंस्टॉलमेंट में रहता है ऐसा। जी। हेलो, हाँ उस टाइप का आप, वही मैं इसीलिए बोल रहा था, आप एक बार आ जाएंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप मंडे को डेमो के लिए भेज दीजिए, और आप भी साथ में आ जाइए, तो बात कर लेंगे उस समय, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्चुअली अभी क्या मेरी क्लास चल रही थी ना, इसलिए। हाँ जी जी, ओके। हाँ बताओ, और किस में प्रॉब्लम है? तो ये 3/3 वाला फोर्थ क्वेश्चन बन गया क्या सबका, एक बार बताना। रिया हो गया, और तुम लोग का सबका हो गया, और फिफ्थ वाला भी बन गया क्या? फिफ्थ वाला भी बन गया, ठीक है ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, तुम्हारा भी हो गया अभी? तुम्हारा बच्चा है क्या? एक बार मैं चेक करता हूँ, मतलब डायरेक्शन सही है तो हो जाएगा। 2 और 12, ये कुछ गलत किया गया लग रहा है। फर्स्ट 2, ये हो जाएगा 0, 4 इज 12, सही तो है। 2 और 12 कितना होगा? 14 होगा। पहला एलिमेंट 14 आ रहा है क्या 3/3 में? हाँ ठीक है, सही बना रहा है वैसे तो, ठीक है करेक्ट है। ये हो जाएगा -6 + 6 0, करेक्ट है, ठीक है। इसके लिए स्पेस छोड़ दे, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और फिर हम इधर ध्यान देना। अब अपनी एनसीईआरटी की बुक में ना, मैंने ये सारे क्वेश्चंस जो देख रहे हो ना, देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो जल्दी बुक में देखो, जो बच्चे, कई बच्चे नए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अभी शॉर्ट में ब्रीफ किया था, बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने एक्सप्लेन किया था, 3a - 5b, याद आया ये चीज? फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 7 भी बताया था, 8 9 10 11 12, ये सारे के सारे मैंने बता दिए। क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 सामने स्क्रीन पे देखना, क्या लिखा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये हो गया 0। फिर उसके बाद हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा 0। फिर ये है 0 0 एंड देन 1। ये एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। शो दैट आपको क्या शो करना है यहाँ पर?
f of x into f of y is equal to f of x plus y। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सबको क्लियर क्वेश्चन? ठीक है, ध्यान से समझना। ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि f of x तो पता है, ये वाली चीज तो हमको पता है, हम ये वाली चीज निकालते हैं f of y। f of y कैसे निकलेगा? f of y क्या होगा? सिंपल सी चीज है, राइट साइड में जहां x दिख रहा है वहां y लिख दो, f of y बन जाएगा। तो ये क्या होगा? cos y हो जाएगा, ये माइनस साइन y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 0, ये होगा साइन y, ये होगा cos y, ये हो जाएगा 0 0 0 एंड 1। समझ में आ गया? तो f of y के लिए सिंपली आपको x को रिप्लेस कर देना y से, दैट्स इट, यू विल गेट x f of y। ठीक है, फिर उसके बाद LHS में f of x into f of y मतलब दोनों का प्रोडक्ट है, तो दोनों का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं? f of x into f of y ये निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? दोनों मैट्रिक्स को लिखते हैं, पहले f of x वाला मैट्रिक्स लिखते हैं, मतलब ये हो गया cos x माइनस साइन x, यहां पर आ गया 0, फिर ये हो जाएगा साइन x cos x, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 0 एंड देन 1, ये f of x है। फिर इनटू f of y वाला मैट्रिक्स, f of y वाला मैट्रिक्स क्या है? cos y माइनस साइन y, और ये हो गया 0 एंड देन साइन y, ये हो जाएगा cos y 0 एंड देन 0 0 एंड 1। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, f of x into f of y। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहां ध्यान से समझना कैसे होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो फर्स्ट रो मतलब ये वाला, फर्स्ट कॉलम मतलब ये वाला, ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? cos x into cos y, क्या बनेगा? ये cos x cos y, यही होगा। फिर उसके माइनस साइन x साइन y, माइनस साइन x साइन y, समझ में आ गया ये चीज? फिर उसके बाद 0 into 0 मतलब क्या हो जाएगा? प्लस 0, ये पहला एलिमेंट बना। समझ में आया ये चीज? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, फिर उसके फर्स्ट रो एंड देन सेकेंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा? cos x और माइनस साइन y, मतलब ये हो जाएगा माइनस cos x साइन y, माइनस cos x साइन y। ठीक है, ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन x cos y, माइनस साइन x cos y। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 0 into 0 दैट इज 0। फिर उसके बाद फर्स्ट रो एंड देन थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन देखो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0, 0 और 1 का मल्टीप्लिकेशन भी 0, मतलब लास्ट वाला एलिमेंट क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में आ गया ये चीज? अब यहाँ पर हम ये मैट्रिक्स को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, ये पहली रो क्रिएट हुई। अब क्या करना पड़ेगा? सेकेंड रो। अब हम आएंगे सेकेंड रो पे, सेकेंड रो एंड देन फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड रो, और अब ये हो गया फर्स्ट कॉलम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? ये साइन x cos y, साइन x cos y, फिर प्लस cos x साइन y, फिर उसके बाद 0 into 0, समझ गए ना, दैट इज 0, तो प्लस 0 लिख दो या छोड़ दो। फिर उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा? साइन इन, ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन x साइन y। ठीक है, फिर उसके बाद cos x cos y प्लस cos x cos y प्लस cos x cos y। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो ओवरऑल वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, अब क्या करेंगे? थर्ड रो एंड देन फर्स्ट कॉलम, तो देखो 0 into this 0, 0 into this 0, 0 into this that is also 0, so you'll get 0, यहां पर 0 आ जाएगा। ये वाला रो ये वाला कॉलम, 0 into this 0, 0 into this 0, 0 into 1 that is also 0। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 0 into 0 0, 0 into 0 0, 1 into 1 मतलब ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या ये समझ में है आप सभी को? ठीक है, अब यहां तक तो आ गया। अब हम ये देखते हैं कि जो RHS में है एक्चुअली वो होगा क्या? f of x plus y की वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी? तो उसके लिए आप ये जो f of x है ना, इस x को रिप्लेस कर दो x plus y से।
x को किससे रिप्लेस कर दोगे, x प्लस वाई से। तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ x प्लस वाई क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, cos x किससे रिप्लेस हो गया, x प्लस वाई से, तो ये क्या बनेगा cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, और ये जीरो तो जीरो ही रहेगा भाई, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड रो में क्या बनेगा, जल्दी बोलो, साइन x प्लस वाई, करेक्ट। फिर क्या बनेगा cos x प्लस वाई, और लास्ट एलिमेंट जो है जीरो, फिर जीरो जीरो एंड वन, करेक्ट। समझ में आ गया, ये होगा f ऑफ x प्लस वाई, जो कि आपको ये लाना है, ये आपको प्रूव करना है। लेकिन अभी आपका LHS ये आया है, RHS ये लाना है। तो अब आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में आपने जो पढ़ी है, तुम्हारे में रहता था ना, नहीं था क्या, ओके चलो ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आइडेंटिटीज थी, मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि ये वाली आइडेंटिटी cos x cos y माइनस sin x sin y, किसको याद है क्या होता है, याद है, cos a प्लस b, करेक्ट, cos x प्लस y होता है, ठीक है। जिनको याद नहीं है उनके लिए भी एक शॉर्टकट बताता हूं, ध्यान दो, जिनको याद नहीं है ना उनके लिए शॉर्टकट ये है, जो प्रूफ करना है ना वही आइडेंटिटी होती है, समझ गए, cos x प्लस वाई प्रूफ करना है ना, तो यही आइडेंटिटी होगी, ये मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा cos x प्लस वाई। एक बार आइडेंटिटी में रिवाइज कर दूंगा सारी बैच को, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ना सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब डेरिवेटिव में भी यूज होगा, बाकी सब जगह यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तुम लोगों के में डिफरेंशिएशन भी तो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स नहीं है, बाकी सब है, ऐसा है, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा उसको। यहां पर से अगर माइनस कॉमन निकाल लोगे ना, तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी, माइनस कॉमन निकालोगे तो साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी बन जाएगी, तो माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये वाला एलिमेंट तो जीरो हो गया। सिमिलरली ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये भी साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी है, और यहाँ पर अगर माइनस कॉमन निकल जाएगा तो किसकी आइडेंटिटी हो जाएगी, नहीं माइनस कॉमन निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्टली किसकी आइडेंटिटी है, cos x माइनस वाई, नहीं cos x प्लस वाई की ना, cos x प्लस वाई, यस करेक्ट, ये cos x प्लस वाई की आइडेंटिटी है। और उसके ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, एंड देन एट लास्ट ये जीरो जीरो, और ये क्या जाएगा वन, दैट्स इट। और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, RHS की इक्वल है, राइट हैंड साइड की इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गई ये चीज। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है ना, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं, और मैथ्स जो ग्रुप है उनके लिए तो डेफिनेटली ये वाले क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस ना इंपॉर्टेंट रहते हैं, मतलब तुम्हारे में भी होगा, क्योंकि तुम्हारे में तुम लोगों ने भी पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्री 11th में, हाँ, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा फिर ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस। और हर चैप्टर मतलब डेरिवेटिव हो, इंटीग्रल हो, या फिर रिलेशन एंड फंक्शन हो, या कोई भी चैप्टर हो, ट्रिग्नोमेट्री तुम लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक बार शॉर्ट में उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तुम लोगों को भी क्लियर ना, वंशिका और वरुणी, यस ओके ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ना प्रूफ करना है, और प्रूफ करने के लिए देखो पहले ये दे दिया है, लेफ्ट साइड पे दो मैट्राइसेस है, जैसे कि 5 -1 एंड 6 7, और इनटू यहाँ पर एक और मैट्रिक्स है 2 by 2 का 2 1, इट इज 3 4 नॉट इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है, 2 1 3 4, ठीक है, 2 1 3 4, और यहाँ पर आ जाएगा 5 -1 6 7। तो ये प्रूफ करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है, राइट साइड के मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है। ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट जो है वो इक्वल नहीं आएगा, तो आपको प्रूफ हो जाएगा जो आपको प्रूफ करना है। समझ गए ना, ये चीज हो जाएगा। ये इसके जस्ट नीचे वाले क्वेश्चन में भी वही काम करना है, 3 by 3 के मैट्रिसेस है, तो छोड़ दो ना, ये सारे क्वेश्चंस में आप लोग बना लोगे ना, यस ओके। एक्चुअली मेरा फोकस सबसे ज्यादा है ना क्वेश्चन नंबर 15 और उस टाइप के क्वेश्चंस में जो कि डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में आते हैं 4 मार्क्स के लिए। मुझे पता है 80 मार्क्स या 100 मार्क्स का कोई भी पेपर हो 12th का, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 15 16 17 इस टाइप के क्वेश्चन आए ही हैं। समझ में आ गया ये चीज, तो उसको आप लोग नोट करके रख लो अपनी नोटबुक में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से समझना, वंशिका वरुणी तुम तीनों भी एकदम ध्यान से सुनो। a² - 5a
+6i +6i इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और आपको यहां पर क्या गिवन है, मैट्रिक्स ए गिवन है। मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ये उसके एलिमेंट्स है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो जो फाइंड करना है वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले ना हमको ये ए स्क्वायर क्या होगा ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर एक्चुअली क्या होगा, ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए इंटू ए, समझ गए। और ए इंटू ए मतलब ये मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लीकेशन कर दो 2 बार, समझ गए ये चीज। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट क्या है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। मैं इसीलिए बोल रहा था 3/3 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में वो यूज होता है। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ध्यान से समझना क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 सा 4 0 into 2 0 1 into 1 1, तो 4 + 1 मतलब क्या आ जाएगा 5। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 into 0 0 0 into 1 0 1 into -1 मतलब ये क्या आ जाएगा -1, समझ गए। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 into 1 2 0 into 3 0 1 into 0 0, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 4 4 + 2 4 + 2 6 6 + 3 9, तो ये क्या आ जाएगा 9, कंफर्म करो, ठीक है। 4 + 2 6 + 3 9, यस। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 और -3 1 -3 मतलब क्या आ जाएगा -2। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 1 सा 2 2 + 3 5 5 + 0 मतलब ये आ जाएगा 5। सेकेंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा -2 ये हो जाएगा 0, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 -1 और 0 मतलब ये आ जाएगा -1। थर्ड रो थर्ड कॉलम ये आ जाएगा 1 -3 मतलब ये आ जाएगा -2। कंफर्म करो सेम आ रहा है क्या, यस वंशिका सेम आ रहा है, Yes. ठीक है, समझ गए। इतनी प्रैक्टिस आप लोगों को चाहिए, सबको बोल रहा हूं जिनको थोड़ा टाइम लग रहा है, आज घर में बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन आरडी में अलग अलग बुक्स में मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करो, इस स्पीड में आना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया, ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हमको, ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, मतलब ए स्क्वायर मिल गया, ए की वैल्यू गिवन है। अब ये आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। करेक्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब भाई बाकी सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, बाकी सबका ऑर्डर 3/3 है, तो आइडेंटिटी का भी 3/3 होगा, तो ये एक 3/3 का मैट्रिक्स होगा। और इस मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, उसके लीडिंग डायगोनल 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं 0 होते हैं, तो ये आइडेंटिटी, ये लीडिंग डायगोनल 1 बाकी सब 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। समझ में आ गया ये चीज, ये बन गया आई। तो हमको ये सारी चीजें भी मिल गई, ये सब मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन सबको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो ध्यान से समझना, अभी इन सबको मैं पुट कर रहा हूं इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, दिख रहा है ना अंशिका वरुणी, यस सर दिख रहा है। ओके ठीक है। सो अब इसमें पुट करते हैं इक्वेशन में, सो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 -1 5 -1 2, फर्स्ट रो हो गया। सेकंड रो क्या हो जाएगा 9 -2 एंड 5। थर्ड रो क्या हो जाएगा 0 -1 एंड -2, ठीक है। ये ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी मैंने। फिर क्या लिखा -5a, तो यहां पर लिख दिया मैंने -5, और मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कर देते, ये है मैट्रिक्स ए, मतलब ये क्या आ जाएगा 2 0 1, फिर ये हो जाएगा 2 1 3, फिर हो जाएगा 1 -1 एंड 0, फिर उसके बाद +6i, तो +6 और i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0, और ये क्या आ जाएगा 0 0 1। समझ में आ गया ये चीज। अब इसके बाद ध्यान से समझना, पहला वाला मैट्रिक्स तो भाई एज इट इज रहेगा, पहला वाला मैट्रिक्स एज इट इज, क्योंकि उसमें कोई स्केलर मल्टीप्लाई नहीं है। तो 5 -1 2 9 -2 5, ये हो गया 0 -1 -2, ठीक है। दूसरे वाले मैट्रिक्स में 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 अंदर जाएगा तो 5 2 10, ये हो जाएगा 0, ये 5 1 5 10 1 नहीं 10 5, और ये कितना हो जाएगा 15, हो जाएगा 5 -5, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। इधर पे 6 मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 0 0 0 6 0,
006, समझ गए ये चीज भी? ठीक है, अब उसके बाद सारे मैट्रिसेस, ये तीनों मैट्रिक्स को एडिशन सब्सट्रैक्शन कर दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये 5 और यहाँ पर बीच में क्या है, माइनस, तो 5 माइनस 10, समझ गए, 5 माइनस 10, और ये क्या है, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, +6। ठीक है, 5 माइनस 10 +6। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, -1 माइनस 0, और ये क्या हो जाएगा, +0, समझ गए। फिर क्या होगा, 2 और ये हो जाएगा +5, और यहां पर क्या हो जाएगा, नहीं -5 होगा ना, सॉरी, 2 -5, और ये क्या हो जाएगा, +0 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट लिखा। फिर सिमिलरली 9 माइनस 10 +0, फिर हो जाएगा -2 -5 +0, नहीं +6 है ना, ये +6, करेक्शन, +6। फिर देन आएगा ये 5 -15 +0। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से आप निकाल लो। तो ये आपको उस इक्वेशन की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हुआ क्या सबको? एक बार कंफर्म करो। अगर किसी का फाइनल रिजल्ट आ रहा है मुझे बताना क्या आ रहा है। हाँ बोलो। हम्म 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 -5 4 4, वेदांश का ये आ रहा है। और किसी का आया क्या सेम? Sir, हाँ so बोलो। -5, -6 or 4 answer. लास्ट रो में -5, ये क्या आ रहा है, 6. 6 आ रहा है, -6. -6 आ रहा है। वंशिका का ये -6 आ रहा है, एक बार चेक करो। सब 4 आ रहा है। वरुणी का 4 आ रहा है। ठीक है, वंशिका चेक करो फिर एक बार आप अपने रिजल्ट में। ठीक है, तो क्लियर हुई चीजें। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप हमको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अभी हमने किया है, 16, 17, 18 ये बाकी सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पर स्टॉप करता हूं। और थोड़ा सा जिन लोग लेट से ज्वाइन किए ना, उन लोगों को ना पूरे चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने एंड से थोड़ी बहुत। ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन है वो सारे, तो जिनके पास बुक नहीं है वो PDF